Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. The third technique is path based integration. हमने अभी तक पढ़ा डिकम्पोजिशन बेस्ड इंटीग्रेशन, फिर हमने पढ़ा कॉल ग्राफ बेस्ड इंटीग्रेशन और अब हम पढ़ रहे हैं पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन. पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन क्या करता है? द बेसिक आइडिया इज टू फोकस ऑन इंटरैक्शंस अमंग सिस्टम यूनिट्स रादर देन मेयरली टू टेस्ट इंटरफेसेस अमंग सेपरेटली डेवलप्ड टेस्टेड यूनिट्स. सबसे पहले तो ये करता है कि आइडिया बदल देता है. आइडिया किस तरह बदल देता है? वो कहता है जी अभी तक आप ये कर रहे थे कि एक कोड एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ इंटरैक्ट करा रहे हो, तो जी ये दो ग्राफ है, ये दो नोड्स हैं, कोड एक कोड और दूसरा कोड, ये दो नोड्स हैं. अब वो कह रहा है इस तरह नहीं सोचना, डिफरेंट तरीके से सोचना है. ठीक है, कैसे सोचना है? वो कहता है जी पूरा एक मॉड्यूल हो, और मॉड्यूल का मतलब है कि सिमिलर कोड जो कि दूसरे सिमिलर कोड के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो ये दो मॉड्यूल्स हो जाएंगे. अब वो कोड एक फंक्शन भी हो सकता है, दो फंक्शन भी हो सकता है, चार फंक्शन भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन. सो in order to understand path based integration we need to define some of the program graph concepts. सबसे पहले source node क्या है प्रोग्राम path based integration में? A source node is a program a source node of a program is a statement fragment at which program execution begins or resumes. उसको हम कहते हैं source node. The first executable statement in the unit is clearly the source code. Source node also occurs immediately after nodes that transfer control to other units. जब आपके पास दूसरे यूनिट पर ट्रांसफर होगा. अ सिंक नोड इज अ यूनिट इन अ यूनिट इज अ स्टेटमेंट फ्रैगमेंट एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेट. सिंक नोड हुआ है जहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है. द फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट द प्रोग्राम इज क्लियरली अ सिंक नोड. सो आर स्टेटमेंट्स दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू अदर यूनिट्स. सिंक नोड जो है वो अगले यूनिट को कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, यानी कि वो अगले यूनिट के सोर्स नोड की तरफ ट्रांसफर करते हैं. मॉड्यूल एग्जीक्यूशन. The module execution path is a sequence of statements that begins with a source node and ends with a sync node. Module execution source node से sync node की तरफ अगर आपका path चला गया with no intervening sync nodes, बीच में और कोई sync node ना हो. The effect of the definition thus far is that program graphs now have multiple source and multiple sync nodes. ठीक है, this would greatly increase the complexity of unit testing, but integration testing presumes unit testing is complete. अगर ये आप यूनिट टेस्टिंग में कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे पहुंच गए हैं इसका मतलब है कि आप यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं. यू आर मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. मैसेज क्या है? अ मैसेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैकेनिज्म बाय विच वन यूनिट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू अनदर यूनिट एंड एक्वायर्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर यूनिट. यानी कि आप वैल्यू भेज रहे हैं, वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, तो वो मैसेज है. डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैसेजेस कैन बी इंटरप्रेटेड एज सब रूटीन, इन्वोकेशंस, प्रोसीजर कॉल्स, फंक्शन रेफरेंसेस, द यूजुअल मैसेज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज. यानी कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं या आप जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैसेज के अंदर आ सकती हैं. वी फॉलो द कन्वेंशन दैट द यूनिट दैट रिसीव्स अ मैसेज डेस्टिनेशन ऑलवेज इवेंचुअली रिटर्न्स कंट्रोल टू द मैसेज सोर्स. मैसेजेस कैन पास डाटा टू अदर यूनिट्स. मैसेज हुए जो डाटा को टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. MM पाथ क्या आता है? An MM path is an interleaved sequence of module execution paths and messages. अब हमने पता लग गया सिंक नोड क्या है, सोर्स नोड क्या है, पाथ क्या है, ठीक है, मैसेज क्या है. अब उससे निकलता है MM पाथ. ये बेसिक आइडिया जो MM पाथ का है ये हमें जो है वो जॉर्गसन ने 1985 में दिया था और जॉर्गसन एंड एरिक्सन ने 1994 में इसको रिफाइन किया था. क्या है जी? इज दैट वी कैन नाउ डिस्क्राइब सीक्वेंसेस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ्स दैट इंक्लूड ट्रांसफर्स ऑफ कंट्रोल अमंग सेपरेट यूनिट्स. यानी कि आपके पास अब एक फंक्शन एक मॉड्यूल नहीं है, बल्कि तमाम फंक्शन जो आपस में रिलेटेड हैं वो तमाम फंक्शंस एक मॉड्यूल हैं. ठीक है. इन ट्रेडिशनल सोर्स MM इज अंडरस्टूड एज मॉड्यूल मैसेज. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इट इज क्लियर टू इंटरप्रेट MM एज मेथड मैसेज. तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करें तो आप मेथड मैसेज बोलेंगे, और अगर आप सीक्वेंशियल लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूल मैसेज बोलेंगे. These transfers by messages, therefore, MM paths always represent feasible execution paths, and these paths cross unit boundaries, क्योंकि वो unit testing के ऊपर execution हो रही है. Given a set of units, their MM path graph is the directed graph in which the nodes are module execution paths, and edges correspond to message and returns from one unit to the other. ठीक है. अब ये देखें, जब हम बात करते हैं पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन की तो ये पूरे को मॉड्यूल A कहा जा रहा है.
अब इस पूरा जो कोड है, इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये सारे समझे कि आपके पास कोड है, यानी कि आपके पास 8 फंक्शंस थे। 8 फंक्शंस एक ही काम कर रहे थे, रिलेटेड काम कर रहे थे, और अगर वो सही होंगे तो फिर वो दूसरे फंक्शन को मैसेज पास करेंगे। तो क्योंकि सिमिलर थे तो इन सबको हमने मॉड्यूल ए कह दिया, ये कहता है आपका MM पाथ। फिर आपके पास जो दूसरा है वो क्या है, मॉड्यूल बी, B1, B2, B3, B4, B5। ये आपके पास जो 5 एग्जीक्यूशन कोड्स हैं, सिमिलर हैं, इनको आपने एक मॉड्यूल में मर्ज कर दिया। और फिर मॉड्यूल सी, C1 से लेके C9 तक, ये सारे आपके सिमिलर थे तो आपने इनको एक मॉड्यूल में मर्ज कर दिया। तो ये आपके पास मॉड्यूल्स एक एक नोड्स हो गए, और फिर मैसेज पास किया, मैसेज रिटर्न किया। तो मैसेज पास कहाँ से होगा, सिंक, ये आपके पास सोर्स नोड से सिंक नोड में आएगा, और फिर ये सिंक नोड से सोर्स नोड में आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह बी से सी में जाएगा, सी से बी में आएगा। तो अगर हम इन नोड्स को करें तो ये ए, बी और सी नोड्स बने थे आपके। जब ए, बी, सी बने थे तो ऑफ कोर्स हम इनको जो है वो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विच इज E-n+2। यहाँ पे P भी लिखा हुआ है। P क्या होता है, P इज द नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड रीजन्स। जनरली जो MM पाथ होता है वो आपका 1 के हिसाब 1 ही होगा। क्यों, मैसेज इज रिटर्न टू द सेंडिंग यूनिट्स, जहाँ से ओरिजिनेट होगा वहीं से वापस आएगा, तो इसलिए आपका ये एक ही रीजन कहलाता है। तो P की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। सो वी कैन गो बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला विच वॉज E-n+2, जो कि आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में यूज होता है। तो आपके पास MM पाथ के इस ग्राफ के साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनेगी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास नोड्स हैं। MM पाथ के हिसाब से हम नोड्स अब बना रहे हैं ना आप, तो A, B, C 3 नोड्स हैं आपके पास, और उनकी एजिज है 4, तो 4 - 3 + 2 आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बनी 3। So that's it for this lecture. Thank you very much.